नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। इस वक्त हमारे साथ हैं जदयू के खगड़िया जिला अध्यक्ष बबलू मंडल। और मामला बहुत हॉट हो चुका है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि खुद को जदयू नेता अशोक कुमार कहने वाले कह रहे हैं कि हम जदयू में हैं और आरजेडी या किसी के दल में भी शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन कुर्मी नेता भी हैं। और ये सब कहते हुए जिस तरह से पिछले दिनों चौधरी महबूब अली कैसर के साथ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं, चौधरी महबूब अली कैसर और संजय सिंह कुशवाहा के साथ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, सबके साथ हाथ मिलाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसको लेकर बबलू मंडल जो जिलाध्यक्ष है जदयू के, वो आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि जदयू नेता वो है ही नहीं कहीं से, इसलिए जदयू नेता लिखना गलत है, उनको जदयू नेता बताना गलत है। हो सकता है वो कुर्मी के नेता हो, लेकिन जदयू के नेता नहीं है। इसी कंट्रोवर्सी को लेकर जब बातें उठ रही हैं तो हम बबलू मंडल जी से पूछना चाहते हैं, सीधी बात करना चाहते हैं। नमस्कार, आपका मोर न्यूज 18 बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुस्सा है जदयू नेता कहने में, ये कहाँ क्या है मामला? गुस्सा नहीं है, जदयू के साथी इस तरह का काम करते ही नहीं। जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो जदयू का कोई भी कार्यकर्ता, जदयू का संस्कार नहीं है कि ये काम। जदयू का संस्कार ये है कि हमारे नेता सम्मान नीतीश कुमार जी हैं और हमें जब हमारे सम्मान नेता हैं, पूरे ईमानदारी से, कर्मठता से जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे, हम उनके साथ पूरे ईमानदारी के साथ खड़ा रहेंगे। जदयू के नेता का संस्कार एक अलग विषय है, लेकिन आप जदयू के वो नेता नहीं है अशोक सिंह, ये इस पे आपने आप बिल्कुल, वो हमारे पार्टी के साधारण सदस्य भी नहीं। हम जिलाध्यक्ष है ना, कौन हमारा जिला में कौन क्या कर रहा है, हमारे पार्टी के कौन कार्यकर्ता है, कौन नेता है, वो जिलाध्यक्ष के नजर में है ना। और जिलाध्यक्ष स्पष्ट आपको बता रहा है वो हमारे पार्टी का साधारण सदस्य भी नहीं है, ना ही जनता दल यू का कोई नाम नहीं आप ले रहे हैं। नाम जो जिस व्यक्ति के विषय में आप बता रहे हैं और उस विषय पर हम बता रहे हैं, जदयू नेता वो नहीं है और वो हमारे न पार्टी के कोई पदाधिकारी है, न पंचायत के। नाम बता नहीं रहे हम तो, आप पूछिएगा तब ना कौन नाम। तो आप आपत्ति जता रहे हैं कि अशोक सिंह, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अशोक सिंह हमारे पार्टी के ना पंचायत के कोई मेंबर है, ना ही जिला के कोई पदाधिकारी है, न राज्य के, न राष्ट्रीय के। हम आपके चैनल को इसलिए कि हम आपसे बताए, आपने जदयू को प्रमुखता दिया है, जनता दल यू का कोई भी साधारण सदस्य भी अशोक सिंह नहीं है। अशोक सिंह नहीं है। जिस तरह से चीजें उठी हैं कि कुर्मी समाज को लेकर उन्होंने नारा दिया है कि कुर्मी समाज के हम लीडर हैं और कुर्मी समाज महागठबंधन के साथ है और नीतीश कुमार भी आ जाएंगे, वो भी कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। और ये बातें उठ रही हैं कि लोजपा से बदला लेने की बात हम बता रहे हैं। जब वो नीतीश कुमार से ऊपर का ये नेता है और साथ में जो लोग बैठे हुए देखे किस समाज के हैं, किस समाज के थे? सारे आरजेडी के लोग थे। और किनका स्वागत कर रहे थे? राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने महबूब अली कैसर साहब का। उनका पुराना संबंध है, बताए ना। 2009 में हमारे सांसद के प्रत्याशी थे आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी, उनके भी विरोध में थे। वो कैसर साहब के लिए काम कर रहे थे। कैसर साहब 1 लाख कुछ हजार वोट लेके हार गए, कांग्रेस से थे। और डॉक्टर राणा भी लड़े थे और हमारे नेता लगभग 3 लाख वोट ला करके विजय हासिल किए थे, दिनेश चंद्र यादव जी। तो उनका पुराना वहां संबंध है। और प्रेस वार्ता कौन कर रहे थे, किनके साथ कर रहे थे? सब राजद के नेता के साथ कर रहे थे। कुर्मी समाज था। एक हम जो आपके चैनल के माध्यम से जो हम फोटो देखे, कहाँ कोई कुर्मी का नेता उनके साथ है? एक भी बताइए कुर्मी के नेता उनके साथ थे तो राजद के लिए काम कर रहे हैं, सीपीएम के लिए काम कर रहे हैं। हम भी कुर्मी समाज से हैं, हम जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं। हम नीतीश कुमार जी के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जात का कोई ठेकेदार नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है। ठेकेदारी चलता है क्या जात पर? परिवार से फरमान जारी करेंगे, परिवार से भी तो क्या इमाम बुखारी साहब है अच्छा जो फतवा जारी करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लिए? उनके लिए भी हमारे नेता जितना काम किए है ना,
देखिएगा अल्पसंख्यक का कितना वोट आता है यहाँ राजेश वर्मा जी को। ये नीतीश, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग विकास को लेकर के वोट में जा रहे हैं, वोट मांगते हैं माँ बहनों से। जो हमारे बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी ने 2005 से जो बिहार का बागडोर संभाला और एक विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा है, पुल पुलिया का जाल, हर घर में नल का जल, हर घर में बल्ब जल रहा है, तो लालटेन का कहाँ काम। तो जिस तरह से जिले में राजनीति हो रही है, आखिर अशोक सिंह भी तो जिला परिषद उनके परिवार से हैं और जिला परिषद अभी तो अध्यक्ष कार्यकारी भी है, जिस तरह से उनके यहाँ प्रखंड प्रमुख के मेंबर हैं, तो नेता तो राजनीति से तो वो जुड़ा हुआ परिवार है ही। अगर वो खम ठोक के बोल रहा है कि हम कुर्मी नेता है और कुर्मी वहाँ नहीं, महागठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ नहीं है, तो हो सकता है इसका डर भी आप लोगों को लग रहा हो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और कोई दम रखते हैं, वो दम उनको पता है। जिसके लिए काम किए हैं ना, हर चुनाव में हर उम्मीदवार हर दूसरे पार्टी के लिए काम किए हैं, उनको पता है उनकी क्षमता और कितना वोट दिला सके। अपना घर का वोट तो लोग दिला नहीं सकता है, वोट का ठेकेदार कौन बनेगा। जिस तरह सारा एनडीए गठबंधन का वोट अच्छा ये राजेश वर्मा को जाएगा। एक तरफ से जो बातें उठ रही हैं, एक हम लोग भी अभी जा रहे हैं, तो एक बात है कि जो राजेश वर्मा पे बात उठ रही है कि उन पे दलित भी लगा हुआ है, खुद वो हलफनामे 12 केस का जिक्र किया है, तो इसका क्या जवाब आप जनता को मांग भी रही है। हम लोग जा रहे हैं तो कई लोग कह भी रहे हैं, जो हम लोग दिखा देखिए जो है तो वो तो प्रसारित ही किए हैं, और जो भी मुकदमा है ना वो क्रिमिनल नहीं है, वो आपराधिक मुकदमा नहीं है। और मुकदमा क्या हुआ, मैक्सिमम उन पर आचार संहिता का केस है, और जो भी मुकदमा उन पर गलत कराया गया, क्योंकि हम लोग समझते हैं ना जनप्रतिनिधि क्या स्थिति होता है। अगर हम किसी काम के लिए किसी का काम करवा रहे हैं, अगर कुछ उससे बाइट होकर के कोई मुकदमा करा दिया, या जो भी मुकदमा बोल रहे हैं विभिन्न तरह का SC ST या कोई भी मुकदमा, सरकारी काम में बाधा है, SC ST है, क्योंकि जब पब्लिक की बात को कहीं पर रखे, कोई ऑफिसर ने नहीं सुना, अगर वहां पर अपनी बात ये मजबूती ढंग से रखे, तो 22 आकर के वो ऑफिसर ने कोई केस कर दिया, ये तो पब्लिक के लिए लड़ाई लड़े। बबलू मंडल जी पब्लिक के लिए लड़ाई लड़े। ये नहीं है कि किसी के यहाँ डाका डाल दिए, किसी के यहाँ डाका डाल दिए वो मुकदमा है क्या, किसी को फिरौती मांगी है। दूसरी चर्चा चूंकि राजेश जी से मेरी बातचीत होगी तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप जदयू के और साथ हैं। देखिए बातचीत हमारी हो रही है जदयू के जिला अध्यक्ष बबलू मंडल से, और ये कह रहे हैं कि जो कुर्मी नेता बनकर अपने को जदयू नेता कहते हैं बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है, और कह रहे हैं कि ये सब जो भी कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बबलू मंडल कह रहे हैं। अगर फिर भी वो अपने को जदयू प्रोजेक्ट करें और जदयू के नेता के रूप में भी बोलें, तो फिर कोई एक्शन वगैरह आप लोग लेंगे? हमारे पार्टी के साधारण सदस्य नहीं है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ अगर जदयू का झंडा लगा के कोई प्रचार करेगा उस पर कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई करवाएंगे जिला प्रशासन से, राज्य निर्वाचन से। चलिए एक बात, ये महागठबंधन और एनडीए डायरेक्ट दो धुरी की लड़ाई है। एक अगर एनडीए में हम लोग हैं 5 दल, 5 का हम लोग समर्थन एक साथ है, 5 झंडा रहेगा। महागठबंधन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा झंडा अगर वहाँ रहेगा उस पर आपत्ति है। एक और सवाल, जदयू के आपके अभी MLA हैं प्रवक्ता के डॉक्टर संजीव, अभी नॉमिनेशन के दिन तो आए थे, बाकी मंच पे नहीं दिख रहे हैं, व्यवस्था की वजह से नहीं आए होंगे। अंदर खाने कुछ और भी चर्चा हो रही है। मेरे जानकारी में जो है पार्टी हर जगह सब MLA MP को लगाए हुए हैं, कहीं व्यस्त होंगे, चुनाव व्यवस्था कारण हो सकता है दूसरे जिले में होंगे, कुछ तो आपको जानकारी होगी। हमारे जानकारी में है एनडीए के जितने हमारे माननीय हैं या पूर्व हैं, सब लोग एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए लगे हुए हैं, सब लोग एनडीए के लिए काम कर रहे हैं।
और सब जगह अपने अपने, हमारे जिले से भी कई हमारे सीनियर साथी थे, विभिन्न जिले में विभिन्न जगह हम लोग लोकसभा में काम कर रहे थे, विधानसभा प्रभारी, सब लोग खगड़िया लौटे हैं और सब लोग यहाँ फिर राजेश वर्मा जी के लिए लग जाएंगे। तो डॉक्टर संजीव अभी मंच पे नहीं दिख रहे हैं, अभी नड्डा जी वाले में भी नहीं दिखे और नॉमिनेशन में थे, लेकिन नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोग आए थे, सम्राट जी आए थे, सारे लोग आए थे, उसमें भी नहीं दिखे, जबकि परबत्ता में हो रहा था, गुगरी में हो रहा है, उसके बाद भी नहीं बोले तो कहीं व्यस्त होंगे, कहीं चुनावी कार्यक्रम में, चुनावी कार्यक्रम में कहीं गए, आपको इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि बहुत तरह की चर्चा होती है तो समझना जरूरी है, आप लोगों से समझना जानना जरूरी है, इसलिए उस चर्चे में कितना दम है हम अभी चर्चे की बात कर भी नहीं रहे, लेकिन तरह तरह की चर्चा होती है। जब कोई नेता नहीं है, मौजूद रहता है, तो चीजें चर्चा होती है जिसको आप ही लोग स्पष्ट कर सकते हैं, बाकी तो चीजें मीडिया में चलने लगती है बहुत तरह की चीजें। एक चीज और हम पूछना चाहते हैं कि अभी जो चर्चा होती है, हर किसी को देख भी रहे हैं, महागठबंधन हो या महागठबंधन समर्थित जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो गुंडा बैंक की चर्चा करती है और उसको लेके भी राजेश वर्मा को घेरा जा रहा है कि गुंडा बैंक वाले राजेश वर्मा है। देखिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी को कोई मुद्दा मिलता नहीं, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका काम है। ये सब नुकसान आपको नहीं करेगा? कुछ नहीं। SC/ST केस है, चिराग पासवान दलित नेता हैं, फिर भी ऐसे नेता को बनाए। सब कुछ तो आप ही बताया और हम स्पष्ट कर दिए। वो पब्लिक के हित के लिए, जनता के लिए, हित के लिए अपनी आवाज उठाए, तो उसमें जो मुकदमा हो गया, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है कि हमारा प्रत्याशी क्रिमिनल है, किसी से रंगबाजी मांग रहा है, किसी से फिरौती मांग रहा है। वो पब्लिक के लिए आंदोलन किए, पब्लिक के लिए मांग किए, उसमें मुकदमा हुआ। या फिर चुनाव के समय आचार संहिता का केस है, कोई क्रिमिनल नहीं है। और बहुत ही अच्छे, इस बार खगड़िया लोकसभा में बहुत ही अच्छे और युवा उम्मीदवार और ईमानदार, कर्मठता, जिसमें कुछ करने की क्षमता है, खगड़िया जिले वासियों के लिए कुछ ऐसा कुछ करेगा, अपना भी कुछ क्षमतावान है कि यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार दे। बैंक वाला क्या, ये सब फालतू की बात है, ये सब फालतू की बात है। बोले ना, कोई मुद्दा नहीं है नयन भाई, तो लोग क्या कहें? चलिए, कोई मुद्दा नहीं है तो गुंडा बैंक भी सामने आ रहा है, कोई मुद्दा कह रहे हैं कि नहीं है, SC/ST का मामला है, वो भी जनहित में कुछ ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से SC/ST का एक्ट लगा दिया गया। तमाम बातें हैं जो कानूनी पेचों में फंसा हुआ है। हलफनामे में 12 केस दर्ज है, लेकिन उस पर क्या क्या कुछ चीजें होनी है, ये तमाम बातचीत हम जब राजेश वर्मा से भी करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन आज जो जदयू के जिला अध्यक्ष काफी बमके हुए हैं, काफी गुस्से में हैं कि कोई गुस्सा में नहीं है। अपने जदयू नेता बताकर कोई कैसे कह सकता है कि हम महागठबंधन में हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करने आए थे। बबलू मंडल जी, चलते चलते कुछ आपके दिल के कुरारमा हो तो लोग गाना भी गा रहे हैं कि परदेशियों को, भला क्या राजेश वर्मा जी के लिए परदेशी, ये भी बता दे रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए स्पष्ट है। राजेश वर्मा जी खगड़िया का बेटा है, वो परबत्ता के सलारपुर का रहने वाला है। जन्म कुंडली आप लोग कहीं से खोज, परबत्ता के सलारपुर का पहले ही होना चाहिए। ना, पहले से बोल रहे, पहले दिन से बोल रहे हैं। तो अपने आप लोग मीडिया के साथी उसे बारी बता रहे हैं। अच्छा, हम लोग बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं। तो उसमें भागलपुर, खगड़िया जिला नामे में भागलपुर, खगड़िया बता दे रहे हैं। अगर अभी वर्तमान स्थिति में भागलपुर आ रहे हैं तो वर्तमान पता देगा ना लोग? तो नहीं देगा, वो खतियान वाला देगा। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो वो बनारस बताएंगे ना, गुजरात बताएंगे नहीं? कुछ कहना चाहते हैं? सिंगापुर वाला का चर्चा नहीं कीजिएगा, विदेशी सब आएगा उसकी चर्चा नहीं कीजिएगा। आप लोग तो नहीं समझे, विदेश का चर्चा तो नहीं कीजिएगा। खगड़िया में तो चर्चा नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? वहाँ होगी। हाँ, आप लोग उठा सकते हैं, निश्चित देखिए, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हैं बाहरी का, सिंगापुर वाले की चर्चा नहीं कीजिएगा। लेकिन खगड़िया का बेटा है, अभी संजय जी जो हैं, संजय जी के बड़े भाई अजय भैया कहाँ से मिले हैं मालूम है आप लोग को? विभूतिपुर, जो समस्तीपुर जिला में है, वो कैसे वहां जाके बन गया? इन पर बताएंगे आप लोग, इसकी चर्चा नहीं है। वहां बाहरी भीतर नहीं हुआ। तो लोकतंत्र में
लोकतंत्र में ये आजादी है, हर किसी को कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है। और लोग को, आम आवाम को जो भरोसा होगा ये अमुक व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, उनको चुनते हैं लोग। चलते चलते कुछ अपने दिल के कोई अरमा हो तो बता दीजिए जनता से। हम आपके चैनल के माध्यम से, हम आम आवाम को आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक एक वोट आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ये जो काम विकास की काम किए हैं